तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका कॉम्पिटिशन एंड यू में, प्रतियोगिता और आप। चाहे प्रतियोगिता हो कोई सी भी और कोई सी भी प्रतियोगिता की बात है, तो फिलहाल आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं एसएससी जीडी। जी हाँ, जिसका ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑलमोस्ट कहने मतलब है कि गवर्नमेंट ने भी पूरी तरह से रिलीज नहीं किया है, बट सारी चीज़ें तैयारी हैं और वेबसाइट पे छोटा सा नोटिफिकेशन अपलोडेड भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की। क्या क्या बात करेंगे कि भैया कुल कितना पद रहेगा, क्या उम्र रहेगी, योग्यता और फुल डिटेल क्या क्या होगी एसएससी जीडी। और देखिए जीडी से आप जो जानते हैं, जीडी का मतलब है जनरल ड्यूटी, और ये 2021 की सबसे बड़ी वैकेंसी है अब तक की, क्योंकि ये इसमें जो पदों की संख्या है वो 50,000 से ज़्यादा होगी। जी हाँ, किससे ज़्यादा? 50,000 से। युवाओं के लिए तगड़ा मौका, एकदम तगड़ा मौका। वो युवा जो पढ़ाई में जी जान झोंक दे, वो युवा जो स्टेडियम में जी जान झोंक दे, वो युवा जो कुछ करना चाहता है, उसके लिए होगा सुनहरा अवसर। और बाकी के लिए तो सोना बाबू व्हाट्सएप पे लगे रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आओ समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। ठीक क्या है, सबसे पहले अगर मैं एसएससी के थ्रू बात करूं, क्योंकि वैकेंसी किसके थ्रू आ रही है? एसएससी के थ्रू आ रही है और 50,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। और इसका जो कंटेंट होता है बड़ा प्यारा है, बहुत जल्दी वैकेंसी पूरी हो जाएगी। आओ कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले जो कहानी शुरू करते हैं, फीस से शुरू करते हैं कि फीस का कंटेक्ट कैसा रखा गया है। देखिए फीस बहुत अच्छे जानते होंगे, जो एसएससी आपका एग्जाम कराता है वो केवल 100 रुपये फीस रखता है, जो कि बहुत जेन्युइन फीस है। और वो भी सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चों से या ओबीसी कैटेगरी के या फिर ईडब्ल्यूएस वाले भी इसमें 100 रुपये देते हैं। अदरवाइज फीमेल से, एससी एसटी से कोई फीस नहीं ली जाती, वो सही है, नॉर्मल है। और 100 रुपये फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। जेन्युइन फीस के साथ आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही इसके फॉर्म ऑनलाइन आएंगे आपके लिए बता दिया जाएगा और आपको पता चल भी जाता है। फिलहाल ऑनलाइन शुरू नहीं हुए, लेकिन कुछ डेटें दे दी गई हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम की जो डेट दी गई है, ये समझना, जो एग्ज़ाम की डेट दी गई है वो 2 से 25 अगस्त के बीच का एग्ज़ाम डेट रखा गया है। जी हाँ, 2 से 25 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। एग्ज़ाम सीबीटी बेस है। सीबीटी बेस का मतलब है कि जो आपका एग्ज़ाम होना है वो एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब कि कंप्यूटर पर टेस्ट। तो ये बहुत ही नॉर्मल और सीधा सा है। आइए इसे जरा समझते हैं इसकी डिटेल में कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए और सारी की सारी चीज़ें कैसी कैसी होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एसएससी में एज की बात करूँ तो एज का जो ऑप्शन है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, समझना, जो लड़के जनरल कैटेगरी से आते हैं, बच्चे, लड़का या लड़की, उसके लिए एज है 18 से 23। मतलब एकदम उबलता हुआ खून चाहिए, ऐसा नहीं है कि जंग लग गया हो शरीर को, ठीक है ना। 18 से 23 के बीच का नवयुवक बालक चाहिए होगा। और बच्चा पूछता है सर एससी और ओबीसी के लिए, देखिए एससी और ओबीसी के लिए कंटेंट वाइज जो भी आपका रिलीजेशन होता है, जो भी आपको डिस्काउंट मिलता है वो मिलेगा। जैसे ओबीसी के लिए +3 ईयर एंड एससी के लिए +5 ईयर का रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो एससी वाला बच्चा है वो 28 साल तक का भर सकता है, और जो आपका ओबीसी वाला बच्चा है वो 26 साल तक की एज में इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन जनरल वाला सिर्फ 23 तक भर सकता है। लड़का और लड़की दोनों के लिए एज का कंटेंट सेम रहेगा, कोई भी इसके अंदर डिफरेंस नहीं होगा, मतलब बिल्कुल सेम है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन इज टू मच ईजी। केवल 10th पास मांगा है, 10वां पास, जो कि आप बहुत आराम से हो गए होंगे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। आइए आगे क्या मेन बातें करते हैं। ये तो छोटी सी जनरल बातें जो मैंने आपको बता दी। सिलेबस क्या है और सिलेबस में कंटेंट क्या है और सिलेबस कंटेंट के साथ क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ सिलेबस की, तो इसके सिलेबस में आपको 4 चीज़ें मेन रूप से देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले आपका प्यारा मैथ, दूसरे नंबर पर आपका दूसरा प्यारा रीजनिंग, और तीसरे नंबर पर आपको अपना प्यारा जीएस एंड हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी आप लोग चूज़ करना चाहें वो। तो ये मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी या फिर इंग्लिश के कंटेंट के साथ चलेंगे। आओ समझते हैं। मैथ आपको मिलेगा 25 नंबर का, रीजनिंग मिलेगा 25 नंबर का, जीएस मिलेगा 25 नंबर का, और मैथ हिंदी या इंग्लिश में से दोनों में से एक मिलेगा 25 नंबर का। तो सब कुछ 25-25 नंबर का, और जहाँ पर आपके नंबर बनते हैं 100, कंप्लीट बात, 100 नंबर आपको बनेंगे। हिंदी या इंग्लिश में आपको कोई एक का चयन करना होगा जिस पर आप पेपर देंगे। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ बच्चों को हिंदी चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अन्य एग्जामों में भी आती है और बहुत आसानी से इसे कवर अप किया जा सकता है। तो आप हिंदी को ही चूज़ करना ज़्यादा अच्छा समझें, ठीक है। ये तो हुआ आपका एग्ज़ाम का सिलेबस। किसका सिलेबस है प्यारे बच्चों? ये आपका एग्जाम का सिलेबस है। अब बात कर लेते हैं इस सिलेबस के साथ साथ सर इस 100 क्वेश्चन को करने का हमें जो समय मिलेगा वो टाइम कितना होगा। तो प्यारे बच्चों जो इसे कवर करने का समय मिलेगा वो होगा आपका 90 मिनट का। कितना होगा? 90 मिनट का समय आपको इसके अंदर दिया जाएगा। ये मोर देन इनफ है।
नहीं, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मैथ वैथ सब कुछ है। तो 90 मिनट के समय में 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं पढ़ने वाले बच्चे के लिए, ना पढ़ने वाले के लिए तो हाथी का पैर है। अब बात करते हैं सर, अगर पेपर पास कर लें तो अगला स्टेपिंग क्या होगी, उससे पहले की स्टेपिंग क्या होगी। बहुत सारी स्टेपिंग होती हैं, इसके अंदर जो सबसे मेन माना जाता है पेपर के अलावा वो है आपका रनिंग। जी हाँ, फिजिकल की 2 कैटेगरी, मेल और फीमेल। अगर मैं मेल कैटेगरी की बात करूं तो मेल कैटेगरी के बच्चे की जो हाइट चाहिए होगी वो 170 सेंटीमीटर चाहिए होगी जनरल के बच्चे के लिए। और यही हाइट अगर आपको एससी के बच्चे के लिए चाहिए होगी तो भी 170 चाहिए होगी, लेकिन अगर एसटी के बच्चे के लिए चाहिए होगी तो यह हाइट हो जाएगी 165 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं। अब बच्चा एससी का है, ओबीसी का है, जनरल का है, लेकिन लड़का है तो हाइट कितनी 170, मतलब कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एससी के लिए हाइट चाहिए 170, जबकि हाइट 165 चाहिए सिर्फ एसटी के लड़के के लिए। अब यही हाइट की बात अगर मैं फीमेल पोर्शन में करूँ, अच्छा फीमेल पोर्शन में बाद में आते हैं, ये तो कोई हाइट की बात। सर रनिंग का क्या सीन है? भैया रनिंग का सीन ये है कि आपको इसके अंदर 5 किलोमीटर तक दौड़ करनी है, और ये दौड़ आपकी 24 मिनट के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। कितने मिनट मिलेगा आपको? 24 मिनट का समय मिलेगा। 24 मिनट में 5 किलोमीटर, आई डोंट थिंक सो इट्स टू मच हार्ड फॉर यू। तो यहाँ पर रुकेंगे आप लोग। अब ये जो रनिंग है ये सबके लिए इक्वल है, चाहे बच्चा जनरल कैटेगरी का है, बच्चा एससी का है, ओबीसी का है या फिर एसटी कैटेगरी का, सभी के लिए 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में ही पूरा करना होगा। क्या इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया इसके अंदर बसता है? इसके अंदर और कोई क्राइटेरिया आपके लिए नहीं है। रनिंग जो है आपकी बिल्कुल सेम है। आगे की तरफ चलते हैं। रनिंग के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। बात कर लेते हैं फीमेल की। फीमेल की हाइट कितनी मांगी है? फीमेल की अगर हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर मांगी गई है, और ये जनरल, एससी, ओबीसी सबके लिए है, लेकिन 155 सेंटीमीटर है एसटी की गर्ल्स के लिए। ठीक है ना? कितनी है? 155 है एसटी की गर्ल्स के लिए, जो कि बहुत सिंपल है, इतना तो आप कर ही लेंगे। 155 सेंटीमीटर गर्ल्स के लिए। अगले पॉइंट पर चलते हैं। हाइट के अलावा इन पे बचती है आपकी रनिंग। रनिंग है 1.6 किलोमीटर, और इसे पूरा करने के लिए जो टाइम आपको मिलेगा, इसे पूरा करने के लिए जो समय आपके पास होगा वो होंगे 8.5 मिनट, 8.5 मिनट। फिर से सेम बात मैं कहूँगा कि लड़की एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो या एसटी हो, आपके लिए समय 8.5 है, और रनिंग का जो डिस्टेंस है वो 1.6 किलोमीटर ही है। तो ये होगा आपका रनिंग का क्राइटेरिया, जो कि काफ़ी बढ़िया क्राइटेरिया है। आपको इसे फॉलो करना है और बस नौकरी पक्की है। ठीक है ना? तो 3 स्टेप में परीक्षा पूरी होती है। आपके पास फिजिकल होता है, उसके बाद आपके पास एक पेपर होता है, उसके बाद आज में बचता है मेडिकल। जी हाँ। अब मेडिकल आप बहुत नॉर्मल जानते हैं कि मेडिकल कैसा होता है। ठीक है? तो मेडिकल की प्रक्रिया आप लोगों ने सुनी होगी। डॉक्टरी होती है कि आप फिजिकली फिट हैं या अनफिट हैं, क्योंकि आप एक देश की ऐसी सेवा में जा रहे हैं यहाँ पर फिजिकल फिट होना जरूरी है। ठीक है? मेंटली फिट हैं या नहीं ये तो आपकी परीक्षा ने बता दिया, और फिजिकली फिट है या नहीं ये आपके रनिंग वगैरह ने बता दिया, और आप फिजिकली इंटरनली फिट हैं, कहीं हाथ पैर में कोई इशू तो नहीं है, मेडिकली फिट है या नहीं, ये मेडिकल वाली प्रक्रिया बताएगी। तो तीनों स्टेप इसके अंदर बहुत ही बढ़िया हैं और इम्पोर्टेंट स्टेप हैं। ठीक है? तो ये फॉर्म अब बस जल्दी से ही ऑनलाइन होने शुरू हो जाएंगे, और ऑनलाइन होते ही इसे तुरंत भरें। लास्ट डेट का इंतजार ना करें। कभी लास्ट डेट में शक्तिमान बनने की कोशिश करता है बच्चा, शक्तिमान ना बने, गंगाधर बने और शुरू में अपना काम को निपटा दें। ठीक है ना? फिर एंड में कुछ नहीं मिलता, फिर कल खत्म हो जाती, लास्ट डेट को टटोलते रह जाते हैं। तो ये इसके अंदर छोटा सा स्टेप था। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है, जो कि होती है नेगेटिव मार्किंग एसएससी के एग्जाम में मोस्टली मिलती है, पर इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं है। तो फिलहाल आप इसे बहुत आराम से एग्जाम को कंटेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए, ये थी आज की जानकारी। फॉर्म को भरेंगे और नौकरी पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।